हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। आज 26 तारीख की जो शाम की शिफ्ट थी 4 से 5 वाली, वो कैंसिल हो गई है। जो कि मुंबई में एक सेंटर था, वो 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल कर दिया गया एग्ज़ाम। इसके अलावा सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम और हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जो भी आपकी शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर देखेंगे कि सेफ अटेम्प्ट कितना है कैटेगरी वाइज, UR OBC EWS SC ST। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आंसर की कब तक आएगी तो आपको पता है 14 अक्टूबर को आपका एग्जाम अभी है एसएससी सीजीएल, जो आज कैंसिल हुआ वो वाला शाम की शिफ्ट का, आज 26 सितंबर की। तो 14 अक्टूबर के बाद ही अब तो आंसर की आएगी, क्योंकि पहले आ नहीं सकती। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार पिछले साल की तुलना में? कट ऑफ कम होगी जी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि यहाँ पर वेंडर भी चेंज हुआ है और पेपर का लेवल भी चेंज हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें सबके पास, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। क्या दिखा देता हूँ, क्या बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करती है। वो दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर डिपेंड करती है। आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। दूसरा, जो पेपर का लेवल क्या है, पेपर के लेवल का, पेपर कितना इजी है, कितना मॉडरेट है, कितना डिफ़िकल्ट है, शिफ्ट वाइज है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है आपको पता हो, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, और साथ ही साथ शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस बार अगर हम सबसे पहले देखें जीएस का पोर्शन, तो जीएस का पोर्शन टफ आया था इस बार। ठीक है, और करंट अफेयर भी ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और कैंडिडेट इस बार जो है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कैंडिडेट क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि पहले आपका टीसीएस एग्ज़ाम करवाता था, तो अभी एग्ज़ाम आपका एडुकेटी करवा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 2022 और 2023 और साथ ही साथ 2024 इसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करोगे आप, तो 2025 में क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है कैटेगरी वाइज, UR EWS OBC SC ST, इन सभी कैटेगरी में कितना एक सेफ अटेम्प्ट आपका रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2022 का नहीं देखेंगे, क्योंकि 2022 में आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। 2023 और 2024 में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस अभी तक तो आती ही रहती हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हमारा बना हुआ है, जिस पर हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं। फ्री में आपको सारी क्विज़ेस, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, सारी नोटिस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करके भी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे UR कैटेगरी में, तो 2023 में अगर आप देखेंगे तो 2023 में UR कैटेगरी में 150 नंबर लगी थी कट ऑफ। और उसके बाद 2024 का जब सीजीएल हो तो यहाँ पर UR की 153 रही थी कट ऑफ। तो इस बार ये आपका 2025 में UR कैटेगरी का एक सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपका मैं डाउट ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आप इस बार यहाँ पर एक एवरेज सेफ़ स्कोर देखा जाए, तो यहाँ पर आप सभी का दोस्तों 125 से 130, अगर इतना आप रॉ स्कोर कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन छोड़ दें, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कट ऑफ आएगी आंसर के आने के बाद, जब रिजल्ट आएगा उसमें जब कट ऑफ आप देखेंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड होकर आएगी। तो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को बैलेंस किया जाता है, उसके आधार पर आपके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 125 से 30 अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है UR कैटेगरी से 2025 के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम टियर 1 में, तो आप टियर 2 की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। टियर 2 की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो यही स्कोर 125 से 30 से ही स्कोर आपका 140 प्लस जा सकता है नॉर्मलाइज होकर के। ठीक है, तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। तो UR कैटेगरी में आपने देख लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं OBC के जो छात्र हैं उनका। देखिए 2023 में क्या कट ऑफ गई थी दोस्तों, 145 नंबर। और यही 2024 में क्या रही थी, एक नंबर बढ़ गया था 146।
तो इस बार आपका 2025 में ये क्या रह सकता है। तो चलिए आपको एक एवरेज बता देता हूँ सेफ़ स्कोर, जो कि रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी का 125 के आसपास जो भी छात्र स्कोर कर ले गए हैं, 125 के आसपास रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये आपका नॉर्मलाइज होकर 135 प्लस रह सकता है। दोस्तों पेपर का लेवल आपने देखा ही है, आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर आप अन्य शिफ्ट का आपने एनालिसिस अगर आपने या रिव्यू आपने किया होगा, अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा यहाँ पर। तो आप हमारी कट ऑफ से कितना सहमत हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी आपका कितना स्कोर है ये भी हमें कमेंट करके बताइए, कितना आपका अटेम्प्ट कितना आपने किया है। और EWS कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक सेफ़ स्कोर अगर देखना आप चाहेंगे तो दोस्तों 125 के आसपास ही EWS का 2025 में, मैं रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं फिर से बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ेंगे। ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर इतना है तो टियर 2 के लिए आप एक सेफ़ स्कोर में हैं। कुछ लोगों को ये सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और बाकी आप समझदार हैं, SSC सीजीएल का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 125 के आसपास अगर रहा स्कोर है तो नॉर्मलाइज होकर ये आपका 138 तक पहुंच सकता है। 138, 140 या 135 तक भी आपका जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पर ये 2025 का है। अगर हम कट ऑफ देखें 2023 और 2024 में EWS कैटेगरी की, तो 2023 में EWS कैटेगरी में 143 नंबर था कट ऑफ, 2024 में 142 नंबर था, तब TCS एग्ज़ाम लेता था, ठीक है। तो ये हो गया EWS कैटेगरी का। अब यहाँ पर देख लेते हैं SC कैटेगरी में 2023 में और 2024 और 2025 बिल्कुल कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा और पेपर का लेवल आपको पता है। तो 2023 में SC कैटेगरी में 126 गई थी कट ऑफ, 2024 में भी 126 रही थी। और इस बार ये आपका SC कैटेगरी में कितना रह सकता है दोस्तों 2025 में, तो 110 प्लस जिनका भी रॉ मार्क्स बन रहा है, रॉ मार्क्स 110 प्लस और नॉर्मलाइज होकर तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही। बाकी इससे कम पर भी आपके चांसेस बन सकते हैं, 105 तक भी चांसेस बन सकते हैं। बाकी मैं ओवरऑल शिफ्ट के अकॉर्डिंग अभी तक बता रहा हूँ, जो भी हमने देखा है पेपर का लेवल, और जो भी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया है कि कितना उनका सेफ़ स्कोर रहा है, यानी कि सेफ़ अटैम्प्ट उनका कितना है, कितनी एक्यूरेसी है। ST कैटेगरी में अगर आप देखेंगे 2023 में आपका 118 नंबर कट ऑफ लगी थी, 2024 में 111 नंबर कट ऑफ लगी थी ST कैटेगरी में। और अगर हम बात करें 2025 की, तो यहाँ पर अगर आपका कितना 90 से 95 तक का ये एक आपका सेफ़ बन रहा है, 90 से 95 तक ये आपका क्वेश्चन नहीं, ये मार्क्स हैं 90 से 95 तक ST कैटेगरी में। बाकी इस रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है तो आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। तो पूरी बात को अब आप समझ गए होंगे। मैंने बता दिया है कैटेगरी वाइज, एक एक्सपेक्टेड बताया है मैंने, आप सभी को पता होगा। बाकी UR OBC EWS SC ST इन सभी कैटेगरी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, जो भी रॉ मार्क्स, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ जो मैंने कट ऑफ बताया उसके अकॉर्डिंग और आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना मैच खाता है। तो आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट को आपका एग्ज़ाम था, ये 2 चीज़ आप कमेंट करके बताएं। तीसरी चीज़, किस कैटेगरी से आपके रॉ मार्क्स कितने लगभग बन रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की जो अपडेट होगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। हाँ, लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।